हाँ दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो क्या कीजिए कि आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज के क्लास में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। तो आज के क्लास में जो है आपका झारखंड जीके का कोई एक चैप्टर नहीं मिक्सअप है। इसमें आप लोग देखिएगा झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के शिक्षण संस्थान जैसे चैप्टर को आज हम शामिल किए हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो कि पिछले बार जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ था उसमें जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम हूबहू उठा के लेके आए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड जीके के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग आगे की रणनीति भी तैयार कर सकते हैं कि आगे इसके आधार पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सवाल है आज 25 से 30 क्वेश्चन है उसका उत्तर तो हम बताएंगे ही, 100% बताएंगे। लेकिन जहां पर जरूरत होगा कि एक्सप्लेन किया जाए या थोड़ा सा और अधिक बताया जाए तो वहां पर हम जम के बताएंगे। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में लिखिए। आपको एग्जाम पास होना है तो नोटबुक में आपको लिख लिख के ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो तो आपको याद होता ही है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं उसको आप बहुत दिनों तक भूल नहीं पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन झारखंड के साहेबगंज जिले का एक अनुमंडल है। पहला है मंदरो, दूसरा है बोरियो, तीसरा है राजमहल, चौथा है बरहेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। तो आपको साहेबगंज जिला के बारे में विस्तार से बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साहेबगंज जिला की बात किया जाए तो साहेबगंज जिला बना है कब, तो ये बना है आपका 17 मई, 17 मई 1983 ईस्वी को साहेबगंज जिला बना है। और साहेबगंज में आपका कितने अनुमंडल की बात किया जाए तो अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल हो जाएगा आपका दो है। और दो अनुमंडल कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, ठीक है, एक हो जाएगा आपका साहेबगंज और दूसरा हो जाएगा कौन, तो दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। ठीक है, ये हो गया आपका साहेबगंज जिला में दो अनुमंडल। और बात किया जाए प्रखंड की, किसका, तो प्रखंड की बात किया जाए तो साहेबगंज जिला में कितने प्रखंड हैं, तो हो जाएगा आपका 9 प्रखंड हैं। अगर बात किया जाए विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं आपके साहेबगंज जिला में, तो हो जाएगा आपका 3। कौन-कौन, तो एक हो जाएगा आपका राजमहल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका राजमहल और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बोरियो, बोरियो और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बरहेट। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि साहेबगंज में 3 विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही आपको बता दें कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये सब आपको याद रखना है। और इस साहेबगंज जिला के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, राजमहल की पहाड़ी आता है। क्या आता है, राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही आपको बता दें कि राजमहल का क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कांकजोल का क्षेत्र। ठीक है, कांकजोल अगर कोई जगह कहा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, राजमहल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गणेश देवास्कर के किस किताब को अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। पहला है कुंजवाना, दूसरा है खेरवारवीर, तीसरा है देशेर कथा, चौथा है स्वराज लुट गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशेर कथा। तो गणेश देवास्कर के द्वारा लिखा गया क्रांतिकारी किताब का क्या नाम था, देशेर कथा था। देशेर कथा एक्चुअली बांग्ला भाषा में लिखा गया था, किसमें, तो बांग्ला भाषा में, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, तो हिंदी अर्थ हो जाता है देश की बात। क्या हो जाता है, देश की बात हो जाता है। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें जो है क्या है, इसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ी और शोषण की चेतना में जो जीती जीती जागती भारतीय जनता के चित्कार के बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया था, जिससे अंग्रेजों को लगता था कि भाई लोगों में देशभक्ति जग जाएगी और वे अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने इस किताब को जो है प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, किसका, देशेर कथा का, जिसे लिखे हैं गणेश तिवास्कर। और ये मूल भाषा में कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, बांग्ला भाषा में, जिसका अर्थ क्या होता है, देश की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? पहला है 15 से 40 वर्ष, दूसरा है 20 से 40 वर्ष, तीसरा है 15 से 35 वर्ष, चौथा है 20 से 35 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 से 35 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और कब की है? तो की है 25 सितंबर, लिख देते हैं 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 15 से जो 35 साल के युवा हैं, उनकी कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार रोजगार के लायक बनाना है। ठीक है, चलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन दो कार्यक्रमों के विलय का नतीजा है? यानी कि योजना बनाओ अभियान जो है किन दो योजनाओं को एक साथ मिला के बनाया गया है, ये सवाल पूछ रहा है। पहला हो जाएगा मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना, दूसरा हो जाएगा मिशन सुझाव और ग्राम पंचायत विकास योजना, तीसरा हो जाएगा मिशन अंत्योदय और ग्राम विकास प्राधिकरण और चौथा हो जाएगा मिशन सुझाव और ग्राम पंचायत विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना को मिलाकर ही आपका योजना बनाओ अभियान बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? पहला है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 24, चौथा है 25। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25। ठीक है, यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रहा है झारखंड में, तो उसमें जो न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितना हो सकता है? तो 25 हो सकता है। ठीक है, और झारखंड उच्च न्यायालय की बात किया जाए या झारखंड हाईकोर्ट की बात किया जाए तो उसकी स्थापना कब हुई है? तो झारखंड स्थापना के दिन ही हुआ है आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपके झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है, रांची शहर में है और रांची में भी आपका क्या है? तो डोरंडा में ये था, लेकिन तुरंत अभी वर्तमान में ही आजकल में ही ये क्या है? आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है, जो कि रांची शहर के अंदर ही पड़ता है। और जिस समय झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उस समय यह क्रम में कितना था? तो 21वें क्रम में था। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में जो है आपके 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती नाम है। क्या है? अमरावती नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला जो न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या था? तो विनोद कुमार गुप्ता नाम था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खूंटी जिला अस्तित्व में कब आया? पहला है 2007, दूसरा है 2006, तीसरा है 2005 और चौथा है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2007 में। एक्चुअली खूंटी जिला की बात की जाए तो खूंटी जिला जो है ये 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 23वें जिला के रूप में ये गठित हुआ है। अब खूंटी की बात किया जाए तो ये जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। किससे? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि झारखंड में टोटल जो है 24 जिला है। 24 जिला में जो है 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी जो है वीर लोगों या महान लोगों को जन्म देने वाला धरती है। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अंतर्गत ही आपका उलीहातू गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उलीहातू गांव में हुआ है। और जयपाल सिंह मुंडा की भी बात किया जाए तो उनका भी जन्म खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो टकरा टोली गांव में हुआ है। और आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियों की जो है प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक निवास स्थल या आबादी की बात किया जाए तो वो क्या है? आपका खूंटी जिला ही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी 2007 ईस्वी में बना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि MMJSSA का पूर्ण रूप क्या है? आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपका जो है जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगा, चाहे जिस भी लेवल का, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होगा जो कि शॉर्ट फॉर्म देगा और उसको आपको फुल फॉर्म में बदलना है। ठीक है? इसीलिए इस प्रकार का हम क्वेश्चन प्रत्येक दिन लाने का प्रयास कर रहे हैं।
पहला देखिए मुख्यमंत्री जननी शिशु संस्था योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान, तीसरा है मुख्यमंत्री जननी संस्था सुरक्षा अभियान, चौथा है मुख्यमंत्री जीवन शिशु सुरक्षा अभियान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला है लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है महुआ टांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कभी-कभी जो है कुछ सवालों का जवाब जो है उसके विकल्प में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। अब लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये आपका चतरा जिला में है। ठीक है, चतरा जिला में है और यह जो है आपका 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे चतरा जिले की, तो चतरा जिले को क्या कहा जाता है? तो चतरा जिले को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा क्या है? झारखंड का जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा में ही आपका इटखोरी नामक का स्थान है, वहीं पर माँ भद्रकाली की मंदिर भी है, ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। बाकी का भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो महुआ डांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो लातेहार जिला में है, जो कि आपका 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। ठीक है, तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है और यह जो है आपका 193 कितना 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको शॉर्ट में कहीं-कहीं 195 वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नाम के हिसाब से ये कहाँ है? ये आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में। और यह जो है आपका 186 कितना 186 पॉइंट आपका 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वैसे 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चतरा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में है? पहला है 25%, दूसरा है 35%, तीसरा है 40%, चौथा है 45%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 40%। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त है और संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का 40% हिस्सा है। राज्य को केवल खनन उद्योग से जो है कितना, तो झारखंड को जो है केवल खनन उद्योग से लगभग 3000 करोड़ कितना लगभग 3000 करोड़ रुपए की कमाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। और अत्यधिक खनिज और संपदा पाए जाने के कारण झारखंड को अर्थात छोटा नागपुर को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि असुनता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। असुनता लकड़ा जो है क्या है आपका हॉकी खेलती है और ये जो है आपका सिमडेगा जिले की है। कहाँ पर की है? तो सिमडेगा जिले की है। ठीक है, और ये महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि सिमडेगा और खूंटी झारखंड का और गुमला ऐसा जिला है जिसे खेलों का गढ़ भी माना जाता है और विशेषकर हॉकी खेल का। यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे जो है महिला जो भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही है आपकी कहाँ की? सिमडेगा की। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? तो सिमडेगा में ही आपका राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है और सिमडेगा में ही आपका क्या है? गांधी मेला लगता है। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2000 ईस्वी में कौन से हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से शुरू हुआ था? पहला है प्रभात खबर, दूसरा है हिंदुस्तान, तीसरा है दैनिक जागरण, चौथा है दैनिक भास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। इसकी प्रकाशन झारखंड में या रांची में बात की जाए तो रांची में जो है आपका 2000 ईस्वी से शुरू हुआ है। ठीक है। प्रभात खबर भी क्या है? प्रभात खबर भी क्या है? एक दैनिक अखबार है और हिंदी अखबार है। और ये भी रांची में शुरू कब से हुआ? तो ये रांची में शुरू हुआ था, ईस्वी सन लिख ही देते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, 1984 में। और आपको बता दें कि प्रभात खबर जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन दैनिक समाचार पत्र है और भरोसे लायक वाला है। ठीक है, आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आप अखबार भी देखना चाहते हैं, तो सबसे भरोसा तो हमको प्रभात खबर ही लगता है, तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिंदरा पर्व किस जनजाति की सामाजिक धरोहर है? पहला है बिरहोर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति। ठीक है, तो उरांव जनजाति में जो है सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से जो शिकार खेलने जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? सिंदरा पर्व कहा जाता है। ठीक है, ये साल में एक बार वार्षिक रूप से मनाया जाता है और सामूहिक सभी कोई मिलजुल के जाते हैं शिकार खेलने, उसी को सेंदरा कहा जाता है। तो ये उरांव जनजाति का क्या है? सामाजिक धरोहर है। अब बात करेंगे उरांव जनजाति की, तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। और उरांव जनजाति के द्वारा क्या है? कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसीलिए उरांव जनजाति जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा की बात की जाए तो कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका क्या द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सरना, चल्ला, नहीं। इनका जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। ठीक है, क्या नाम है? धर्मेश है। और इनका जो है सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है? तो इनका सर्व प्रमुख पर्व का नाम सरहुल है, जिसमें जो है आपका क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन ये लोग सरहुल पर्व को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति के लोग सरहुल पर्व को खद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी। खद्दी बेच आगे बरके, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसका उपयोग ज़्यादातर फुटबॉल खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, और फुटबॉल के साथ साथ यहाँ पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भी किया जाता है। तो ये कहाँ है आपका? जमशेदपुर में है। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर एक शहर है और यह क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। तो ये अगर क्या बोलते हैं शहर है, तो ये किस जिला में है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो 1990 में। अब बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर का जो है पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम साकची है। और इस साकची नामक स्थान पर ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर भी कहा जाता है और टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये शहर जो है मुख्य रूप से आपके स्वर्ण रेखा, कहाँ? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 5 नहीं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि छऊ क्या है? पहला है नृत्य, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा है लोकगीत, चौथा है स्थानीय मदिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नृत्य हो जाएगा। देखिए छऊ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, इसमें काफी जोश जुनून के साथ नृत्य किया जाता है और काफी मेहनत भी लगता है। अब छऊ नृत्य की बात की जाए तो यह जो है झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और छऊ नृत्य का जो है क्या है? यूरोप में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। इसीलिए यह जो है छऊ नृत्य आपका क्या है? इंटरनेशनल हो गया है। और बात करेंगे छऊ नृत्य की, तो इसका उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। किसको? तो सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। और उड़ीसा में मयूरभंज को और
पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को। इस प्रकार से हम लोग देखते क्या हैं कि छऊ नृत्य जो है पूरे भारत में 3 प्रकार का पाया जाता है। कैसा? 3 प्रकार के छऊ नृत्य होता है। एक तो हो जाएगा आपका सरायकेला प्रकार, दूसरा हो जाएगा पुरुलिया प्रकार और तीसरा है मयूरभंज प्रकार का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नृत्य है, जो कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मेका मेकी ना मेट माट एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? पहला है नागपुरी साहित्य, दूसरा है खोरठा साहित्य, तीसरा है पंच परगनिया साहित्य, चौथा है कुरमाली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खोरठा साहित्य है। ठीक है, और इसको लिखने वाले कौन है? मेका मेकी ना मेट माट। इस पुस्तक को लिखने वाले या इसके रचनाकार का नाम क्या है? ए के झा है। क्या है? ए के झा। इतना आपको याद रखना है, जो कि एक खोरठा साहित्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? पहला है शरद चंद्र राय, दूसरा है विश्वास राय, तीसरा है नरसिंह राय, चौथा है वीरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नरसिंह राय। ठीक है, तो जामताड़ा के नरसिंह राय ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था। अब बात करेंगे हम लोग जामताड़ा जिले की, तो जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ है आपका कब? तो 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ है। और जामताड़ा जिले को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। ठीक है, सांपों का शहर कहा जाता है। और जामताड़ा जो है वर्तमान समय में क्या है, आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या है आपका साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। विख्यात नहीं, कुख्यात है। ठीक है, गलत तरीके से जो नाम कमाया जाता है उसको हम लोग कुख्यात कहते हैं। ठीक है, अब जामताड़ा की बात की जाए तो जामताड़ा जो है क्या है, साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। लेकिन यहीं से हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया था, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया था। इस केस को क्या नाम दिया गया था? पहला है वासेपुर षड्यंत्र केस, दूसरा है हजारीबाग षड्यंत्र केस, तीसरा है रांची षड्यंत्र केस, चौथा है देवघर षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवघर षड्यंत्र केस कहा जाएगा। तो देवघर षड्यंत्र केस जो है आपका अक्टूबर 1927 में हुआ था। इसमें जो है आपका वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर छापा मारा गया था, जहां से पिस्टल, कारतूस के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारी साहित्य भी बरामद हुए थे। तो हो जाएगा देवघर षड्यंत्र केस। अब बात करेंगे हम लोग, देवघर का चर्चा है तो देवघर के बारे में। तो देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर कहाँ है? देवघर में है। और बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। और वहाँ पर क्या है, प्रत्येक साल जो है आपका श्रावण के महीना में, यानी कि सावन महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, और खास बात क्या है कि सभी लोग जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और उस बाबानाथ जो बैद्यनाथ मंदिर है वहाँ पर क्या कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्वेश्चन कहता है, 19वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रथम नागवंशी राजा का नाम क्या था? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है रघुनाथ साल, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने ही क्या है, नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 64 ईस्वी में। अब 64 ईस्वी का आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको प्रथम शताब्दी भी मान सकते हैं। तो शताब्दी में पूछेगा तो प्रथम शताब्दी, ईस्वी की बात किया जाए तो 64 ईस्वी हो जाएगा, जिसमें फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य या नागवंशी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो है दुर्जन साल के। तो दुर्जन साल क्या थे? नागवंशी राजा ही थे। ठीक है, इनको जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? मुगल शासक जहांगीर के द्वारा कैद कर लिया गया था। कितने सालों के लिए? 11 साल के लिए। और कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किला पर रखा गया था।
ठीक है। लेकिन दुर्जन साल जो थे हीरे के अच्छे पारखी थे। हीरा असली नकली कौन है उसको अच्छी तरह से पहचानते थे। इनके इस खूबी के कारण जो है जहांगीर उन्हें कैद से रिहा कर देते हैं। और दुर्जन साल के द्वारा ही क्या है आपका दोयसागढ़ में, कहाँ? तो दोयसागढ़ में जो है आपका नवरत्नगढ़ किला का निर्माण कराया गया है, जिसका अवशेष जो है आज भी मौजूद है और लोग पर्यटक के रूप में वहाँ देखने जाते हैं। और यह आपका गुमला जिला के सिसे में स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन-सा था? तो राजकीय भाषा था नागपुरी। मोय खालो, मोय नी जाबू, मोय सूतत हूँ, इस टाइप की जो भाषा है, वो नागपुरी भाषा था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मेजर रफसेज ने हो जनजाति के लोगों के साथ किस नदी के किनारे आक्रमण किया था या विद्रोह किया था? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है रोरो नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। पहली बात है कि हो लोगों के साथ जो मेजर रफसेज का जो भिड़ंत हुआ था, ये कब की घटना है? तो ये घटना है आपका 1820-21 में। इसे ही क्या कहा जाता है? हो विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि हो जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1820-21 में। किस नदी के किनारे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव है। कहाँ है? रांची के नगड़ी गांव है। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो रानी चुआ कहते हैं। ठीक है, चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा भाई चुआ। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में आपको बता दें तो ये झारखंड का पहला एकमात्र जो है नदी है जो स्वतंत्र रूप से क्या है आपका बंगाल के खाड़ी में गिरता है। कहाँ पर? तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही क्या है आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। और इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के किनारे ही आपका क्या है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब अजय नदी की बात की जाए तो अजय नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर से निकलता है। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में। अब दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला में पड़ता है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब जो है दामोदर नदी इसको क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। और ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। और साथ ही यह क्या है झारखंड का जो है सबसे लंबी नदी है। लंबी बोल रहे हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड में कितना है? तो 290 किलोमीटर के आसपास क्या है झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होता है। तो चलिए 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुआ था? पहला 1800 ईस्वी, दूसरा 1820, तीसरा 1890, चौथा 1894। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1894। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई थी। और नीति जो है आपको 1952 में संशोधित की गई थी, जिसका उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाने का था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? पहला है वर्टिसोल, दूसरा है इंसेप्टिसोल, तीसरा है एंटीसोल, चौथा है अल्फीसोल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्फीसोल। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अल्फीसोल जो है अल्फीसोल राज्य प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। आपको बता दें कि अगर यहाँ सिंपल भाषा में लिखल रहता, इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी अगर पूछा रहता कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड में मुख्य जो है आपका 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसमें जो है झारखंड का जो है लगभग 90% भू-भाग में जो है आपका क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी क्या है आपका सबसे घटिया टाइप का मिट्टी है, यानी कि अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर खेती-बाड़ी नहीं होता है, बंजर किस्म का होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में स्थापित बिजली की कुल क्षमता मेगावाट में कितनी है? पहला है 2590, दूसरा है 2235, तीसरा है 2035, चौथा है 2066।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना बोल रहा है? पूरे झारखंड में, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2590 यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो वर्तमान में आपको बता दें वर्तमान आंकड़ा 19-20 तक का बताते हैं। तो झारखंड की कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है वो क्या है? 2590 मेगावाट है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसमें आपको बता दें कि 420 मेगावाट तेनुघाट ताप बिजली घर और 840 मेगावाट आपका पतरातू ताप बिजली घर और 130 मेगावाट आपका सिकंदरी पनबिजली परियोजना और 1200 मेगावाट आपका दामोदर घाटी परियोजना से मिलता है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 2590 मेगावाट। ये कुल है सब जगह का मिला के। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3, दूसरा है चौथा है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। झारखंड को जो है मुख्य रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र, ठीक है? एक हो जाएगा पाट क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा? रांची का पठार। क्या हो जाएगा? रांची के पठार। तीसरा हो जाएगा आपका हजारीबाग पठार। क्या हो जाएगा? हजारीबाग पठार। और चौथा हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में भौगोलिक भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मसान जोर बांध का दूसरा नाम क्या है? पहला है कनाडा बांध, दूसरा है अमेरिका बांध, तीसरा है जर्मन बांध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कनाडा बांध। देखिए मसान जोर बांध को जो है कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इस बांध को जो है क्या कहा जाता है? इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पर? तो मयूराक्षी नदी पर है। और मयूराक्षी नदी को क्या कहा जाता है? तो मयूराक्षी नदी को कहा जाता है मोर नदी भी कहा जाता है। और मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये त्रिकुट की पहाड़ी पर है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला का स्थापना कब हुआ है? तो 1983 में। इतना आपको कनाडा बांध के बारे में जोड़ के याद करना है। साथ ही आप लोग जानना चाहिए कि ये किस जिला के अंतर्गत है सर? तो ये आपका दुमका जिला के अंतर्गत आता है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला जो है मोर नदी के किनारे लगता है। और साथ-साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कनाडा बांध के बारे में कि ये जो परियोजना है, ठीक है? कनाडा बांध वाला परियोजना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गोड्डा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोड्डा। तो आपको बता दें कि दिया गया जो विकल्प है इनमें से जमशेदपुर में भी आपका घरेलू हवाई अड्डा है, धनबाद में भी है, दुमका में भी है, लेकिन गोड्डा में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि झारखंड का जो है पहला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन-सा है? तो आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। कौन-सा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो कि 1941 में स्थापित हुआ है और यह आपका रांची के हिन्नू में है। कहाँ है? तो रांची के हिन्नू में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? अच्छा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? पहला है बिरहोर, दूसरा है गोंड, तीसरा है उरांव, चौथा है संथाल। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाल। संथाल जनजाति जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? पहला आपका क्या है? तो पहला है आपका भील। क्या है? भील है, गोंड है, ये सब है 2 गो। उसके बाद तीसरा आपका क्या है? संथाल है। और संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जनजाति की बात की जाए तो इनके द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। कौन-सी भाषा? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और रघुनाथ मुर्मू ने कब किया है? तो 1941 ईस्वी में किया है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है 2003 में कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
ठीक है? और आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से आपका एक क्या है संथाली भाषा है, जो कि झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति एक विशेष प्रकार की पेय पदार्थ का सेवन करती है, जिसे क्या कहा जाता है? पहला है चाय, दूसरा है हंडिया, तीसरा है शरबत, चौथा है किरिया। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी हंडिया। ठीक है? हंडिया एक्चुअली क्या है? ये जो है चावलों को, ठीक है, गेहूँ जो अनाज होता है, मोटा अनाज, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मड़ुआ हो गया, इस सबको जो है सड़ा के या तो गला कर जो पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसी को हंडिया कहा जाता है। ये क्या है? इसमें जो है थोड़ा नशा भी होता है। अत्यधिक मात्रा में इसको सेवन करने से आप नशा भी हो सकता है आपको, और नशा जो है धीरे-धीरे आपको आदत भी हो सकता है। लेकिन ये हंडिया जो है विशेषकर उरांव जनजाति या सभी जनजातियों के बीच पवित्रता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है इसको हर पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है तपावन के रूप में। किसमें? तपावन के रूप में। यानी कि एक प्रकार की यह क्या है? प्रसाद है। लेकिन आपको बता दें कि प्रसाद होने के साथ ही इसका अगर गलत दुरुपयोग कीजिएगा या अत्यधिक सेवन कीजिएगा, तब नशा भी आपको हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि भंगड़ी, ये भांग, ये गांजा, ये क्या है? भोले बाबा का क्या है? प्रसाद है। लेकिन उसको भी अगर आप अत्यधिक सेवन कीजिएगा तो उसमें भी आप फ्लैट हो जाइएगा। इसीलिए ये जो हंडिया है आपका बहुत बेहतरीन चीज़ है, प्रसाद है, लेकिन इसका सिर्फ प्रसाद की तरह ही इस्तेमाल करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। उससे पहले जो है आपको बता दें कि ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन है तो आपको बता दें कि क्लास अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबको शेयर कर दीजिए। और साथ ही क्लास देख के जाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, क्लास को एक लाइक जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जो है हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, और हर परिस्थिति में, या मेरा तबीयत खराब हो या मौसम अनुकूल ना हो या किसी प्रकार के बिज़ी, फिर भी हमको लगता है कि लोग इतने लाइक करते हैं, तो हमें क्लास लाना ही होगा। तो इसलिए आप लोग एक लाइक कीजिएगा। साथ ही किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर 93 34 40 05 26 में जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।